हेलो गाइस, वेलकम। आप देख रहे हैं इम्प्रूव मेडिकल नॉलेज विद डॉक्टर शाहिद आलम। गाइस, अपेंडिक्स के बारे में ज़्यादातर लोग जानते हैं, लेकिन मैं अपेंडिक्स के बारे में और थोड़ी नॉलेज आप लोगों को देना चाहता हूँ। गाइस, अपेंडिक्स क्या होता है, अपेंडिसाइटिस क्या होती है और अपेंडिसाइटिस होने की वजह क्या होती है, यानी कि कारण क्या होते हैं और किस तरीके के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं अपेंडिसाइटिस होने के बाद में। व्हाट इज़ अपेंडिसाइटिस? गाइस, अपेंडिक्स में इन्फेक्शन होने के कारण जो इन्फ्लामेशन होती है उसकी वजह से जो अपेंडिक्स का साइज़ बढ़ जाता है उसको अपेंडिसाइटिस मेडिकल लैंग्वेज में बोलते हैं। गाइस, अपेंडिक्स हमारी बॉडी में एब्डोमेन के लोअर राइट साइड में हिप बोन के पास प्रेजेंट होता है, जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन के स्टार्टिंग पार्ट से कनेक्ट होता है। लार्ज इंटेस्टाइन के स्टार्टिंग पार्ट को सीकम बोलते हैं, तो सीकम से ही हमारा अपेंडिक्स कनेक्ट होता है। गाइस, अपेंडिक्स जो सीकम से कनेक्ट होता है वहाँ से तो ओपन होता है, और दूसरा जो पार्ट होता है अपेंडिक्स का वो किसी से भी कनेक्ट नहीं होता एंड वो ब्लॉक होता है, मतलब बंद होता है। अब गाइस, अगर अपेंडिक्स के साइज़ की बात करें तो इसकी जो लेंथ होती है वह 5 से लेकर 10 सेंटीमीटर तक होती है, और डायमीटर की बात करें तो डायमीटर इसका 6 mm होता है। कोज ऑफ अपेंडिसाइटिस। गाइज, अब बात करते हैं कि अपेंडिसाइटिस होने के कारण क्या होते हैं, क्यों होता है ऐसा। अपेंडिसाइटिस का जो मेन कारण होता है वो अपेंडिक्स का ब्लॉक होना होता है। अब ये ब्लॉकेज क्यों होता है इसके बारे में समझते हैं। देखिए गाइज, जो अपेंडिक्स होता है उसके इनर लाइनिंग में एक मेम्ब्रेन होती है जिसको म्यूकस मेम्ब्रेन बोलते हैं। उस मेम्ब्रेन से म्यूकस रिलीज होता रहता है। अब ये ब्लॉकेज क्यों होती है? देखिए गाइस, जो अपेंडिक्स की इनर लाइनिंग होती है ना, अंदर वाली, वहाँ पर एक म्यूकस मेम्ब्रेन होती है जिससे म्यूकस का सिक्रेशन होता रहता है। म्यूकस एक चिपचिपा और लिक्विड टाइप का होता है। हम लोग जो खाना खाते हैं उस खाने को खाने के बाद में हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में एक प्रोसेस स्टार्ट होती है। उस प्रोसेस के लास्ट में हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में एक वेस्ट मटेरियल बचता है जो कि हमारी एनस की थ्रू बॉडी से आउट हो जाता है। लेकिन एनस से आउट होने से पहले वह वेस्ट मटेरियल हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में रहता है, क्योंकि वहाँ पर जो बचे हुए न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनका एब्जॉर्बेशन होता है। उसके बाद वेस्ट मटेरियल एनस की थ्रू बाहर हो जाता है। तो जो वेस्ट मटेरियल हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में पड़ा हुआ होता है उसमें से कोई थोड़ा बहुत टुकड़ा हमारी अपेंडिक्स में जाकर फंस जाता है, किसी वजह से वापस नहीं आ पाता है, तो वहाँ पर ब्लॉकेज हो जाती है। ब्लॉकेज हो जाती है तो वहाँ पर एक इन्फेक्शन होने लगता है, प्लस म्यूकस का जो सिक्रेशन होता है वो भी वहाँ पर इकट्ठा होने लगता है। तो वहाँ पर बैक्टीरिया वगैरह पैदा होने लगते हैं जो कि इन्फेक्शन पैदा कर देते हैं। उसके बाद में बैक्टीरिया हमारे इम्यून सिस्टम से फाइट करता है तो वहाँ पर स्वेलिंग आ जाती है, पस भी बन जाता है, जिसकी वजह से अपेंडिक्स का साइज़ बढ़ जाता है और उस जगह पर कुछ भारी और फूला हुआ फील होने लगता है, जिसको मेडिकल लैंग्वेज में अपेंडिसाइटिस बोलते हैं। इसी तरह लिम्फ नोड्स में सूजन आ जाए तो भी ब्लॉकेज हो सकती है। इसी तरह लिम्फ नोड्स में सूजन आ जाए तो भी अपेंडिसाइटिस हो सकती है। जैसे कि हमारी बॉडी में लिम्फेटिक सिस्टम होता है। अब ये लिम्फेटिक सिस्टम जो होता है, तो किसी भी वजह से, किसी भी इन्फेक्शन की वजह से अगर लिम्फ नोड्स में अपेंडिक्स के आसपास स्वेलिंग, सूजन आ जाती है तो भी ब्लॉकेज हो जाता है। जो अपेंडिक्स का ल्यूमेन होता है वह ब्लॉक हो जाता है तो अपेंडिसाइटिस क्रिएट हो जाती है। अपेंडिसाइटिस को अगर इग्नोर किया जाए, ध्यान नहीं दिया जाए, तो गाइज अपेंडिक्स फट भी सकता है, जिसको मेडिकल लैंग्वेज में रैप्चर बोलते हैं। अगर अपेंडिक्स फटता है तो इंसान की डेथ होने के चांसेस भी रहते हैं, क्योंकि वहाँ पर बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं, इन्फेक्शन हो जाता है, पस वगैरह बन जाता है, तो वह
रप्चर होने के बाद में निकलेगा, एब्डोमिनल कैविटी वगैरह में फैल जाएगा, तो उसमें अदर जो एब्डोमिनल ऑर्गन होते हैं उनको भी इन्फेक्टेड कर सकता है, जिसकी वजह से मरीज की डेथ भी हो सकती है। गाइस अपेंडिक्स कीड़े नुमा होता है, इसलिए अपेंडिक्स को वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स भी बोला जाता है। इसलिए गाइस अगर डॉक्टर आपको बताते हैं कि आपको अपेंडिसाइटिस की शिकायत है तो बिल्कुल उसको इग्नोर ना करें, डॉक्टर जैसा बोले आपको उसकी बात पर अमल करें। अब बात कर लेते हैं गाइस साइन और सिम्टम्स अपेंडिसाइटिस होने के बाद में किस तरह के मिलते हैं। गाइस लोअर राइट साइड में आपको पेन देखने को मिल सकता है। ये जो वीडियो शूट की है मैंने, ये फ्रंट कैमरे से शूट की है, इसलिए आपको लेफ़्ट साइड लग रहा होगा, लेकिन लोअर राइट साइड में इसका पेन फील होता है। नोज़िया वोमिटिंग वगैरह भी आपको हो सकती हैं। फीवर हो सकता है, सर्दी लग सकती है फीवर के साथ। अपेंडिक्स का पेन नाभि के अपर साइड में और उसके चारों ओर भी हो सकता है। उसके बाद में कभी कभी लोअर राइट साइड में आने लगता है। लॉस एपेटाइट, आपको भूख कम लग सकती है। डायरिया भी हो सकता है। इसके अलावा और भी गाइस साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। लेकिन गाइस स्टमक में इस तरह के सिम्टम्स अदर और भी परेशानियों में देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि गाल ब्लैडर स्टोन, पथरी वगैरह हो गई किडनी में, और अदर गैस की वजह से भी इस तरह के दर्द हो सकते हैं। नोज़िया वोमिटिंग भी हो सकती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग ये सोचें कि अपेंडिक्स ही आपको हुआ है। ये सिर्फ आपको एक डॉक्टर ही फिजिकली चेक करके और टेस्ट वगैरह करके क्लियर कर सकता है कि आपको अपेंडिक्स है। बात कर लें गाइस टेस्ट की, तो टेस्ट में इसके यूएसजी होता है, अल्ट्रासोनोग्राफी सीबीसी होती है, सीआरपी टेस्ट होता है, सीटी स्कैन भी डॉक्टर करा सकते हैं। अब गाइस सीआरपी टेस्ट जो होता है बॉडी की स्वेलिंग का, इससे पता चल सकता है। और सीबीसी में डब्ल्यूबीसी इंक्रीज आएंगी अगर अपेंडिक्स है आपको तो गाइज अब बात कर लेते हैं ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट में, क्योंकि अपेंडिक्स में बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी होता है, तो डॉक्टर अपनी चॉइस के हिसाब से आपको एंटीबायोटिक दे सकता है। एएसपी टेबलेट यानी सेरोटोपेप्टिडेज, पैरासीटामोल, पेन किलर वगैरह आपको दे सकता है। एंड बाकी सिम्टोमेटिक जैसे कि वॉमिटिंग है आपको तो उसके लिए कुछ देगा, नोज़िया वगैरह हैं, और इसके अलावा अदर भी कोई सिम्टम्स मिलता है तो उसके हिसाब से डॉक्टर मेडिसिन चलाते हैं इसमें। देन उसके बाद गाइज अगर कवर नहीं होता है तो फिर सर्जरी होती है, जो कि अपेंडेक्टोमी सर्जरी इसकी होती है। उस सर्जरी में गाइज अपेंडिक्स को कट करके रिमूव कर दिया जाता है। गाइज इस ऑर्गन को ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता है, क्योंकि इसको रिमूव भी कर दिया जाता है तो कोई नुकसान इंसान की बॉडी में नहीं देखने को मिलता है। तो गाइज़ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।